प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर आऊं सूरज कुमार। पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी लाए, पर इंडिया तैयार ना है। इंडिया इनकार करे छॾियो आहे पाकिस्तान अचण लाइ। ऐं उनखां पहिरीं जेका पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जी जेका सीरीज़ हुई ओडीआई सीरीज़, उहा पाकिस्तान 2-1 सां जेको खटी आहे। 22 सालनि खां पोइ पाकिस्तान में वञी करे पाकिस्तान सब्ज़ लाली परचम जेको गाड़ियो आहे बाक़ाइदा। ऐं एडिलेड जे अंदरि हाराइण खां पोइ पाकिस्तान पर्थ जे अंदरि बि ऑस्ट्रेलिया खे वन साइडेड जेका शिकस्त ॾिनी ऐं पाकिस्तान 2-1 सां सीरीज़ खटी। इंडिया पाकिस्तान अचण लाइ बाक़ाइदा जेको आहे आईसीसी खे चई छॾियो आहे त पाकिस्तान असां न वेंदासीं चैंपियंस ट्रॉफी लाइ। हाणे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जेको आहे उहो पंहिंजे मौक़िफ़ ते बीठल आहे त असां हाइब्रिड मॉडल खे क़तई जेका आहे क़बूल न कंदासीं। यानी इंडिया जी मैचिस पाकिस्तान खां ॿाहिरि थियनि ऐं ॿियूं सभई मैचियूं जेको पाकिस्तान जे अंदरि थियनि, इहो असां क़तई जेका क़बूल न कंदासीं। छाकाणि त अगरि इंडिया जी मैचिस ॿाहिरि थींदो अल्टीमेटली सेमीफाइनल ऐं फाइनल बि पाकिस्तान खां ॿाहिरि थींदो। इहो जेको आहे पाकिस्तान खे हाणे क़बूल न आहे। 2023 में असां सां हिकु दफ़ा धोखो थी चुको आहे एशिया कप जे अंदरि, जॾहिं असां जेको हाइब्रिड मॉडल ते जेका एशिया कप करायो। इन दी एंड छा थियो त असांखे ई नुक़सानु थी वियो। उहो एशिया कप जेको आहे उहो इंडिया खटियो। हिन दफ़े बि इहो राइट्स पाकिस्तान वटि आहिनि होस्टिंग जा, ऐं पाकिस्तान जी मर्ज़ी मुताबिक़ इहो चैंपियंस ट्रॉफी थियणु खपे। इंडिया जी मर्ज़ी मुताबिक़ न थियणु खपे, छाकाणि त पंहिंजे साम्हूं जेका मिसालूं आहिनि। 2003 में जॾहिं न्यूज़ीलैंड केन्या वञण लाइ मना करे छॾियो त आईसीसी न्यूज़ीलैंड जा पॉइंट्स कटिया हुया ऐं उहा पॉइंट्स जेका आहे साम्हूं वारी टीम खे ॾेई छॾिया, जंहिंसां न्यूज़ीलैंड जो मैच हुयो। 1996 में बि ईअं थियो। 1996 में ऑस्ट्रेलिया ऐं वेस्ट इंडीज़ श्रीलंका वञण खां इनकार करे छॾियो ऐं वर्ल्ड कप हुयो तॾहिं बि। ऐं तॾहिं बि आईसीसी को नयो वेन्यू कोन मुतारिफ़ करायो ऑस्ट्रेलिया ऐं वेस्ट इंडीज़ लाइ। तॾहिं बि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ जा पॉइंट्स कटिया विया ऐं उहे पॉइंट्स जेका साम्हूं वारी टीम खे ॾिना विया। यानी कॾहिं बि हिस्ट्री में ई न आहे थियो क्रिकेट में कि कंहिं ॿी टीम लाइ जेको न वञणु चाहींदी हुजे होस्ट कंट्री में, त उन लाइ हिकिड़ी अलॻि सां वेन्यू जेको आहे ॾिनो वञे। हीअ कॾहिं बि कोन थियो आहे। इंडिया हाणे लाडलो आहे, असां सभिनी खे ख़बर आहे त आईसीसी में इंडिया जी सुठी ख़ासी हल्दी बि आहे। चेयरमैन बि जेका आहे इंडिया जे तरफ़ां थींदो, जय शाह थींदो आईसीसी जो चेयरमैन। त थी सघे थो इंडिया जी मञी वञे, पर उसूलनि मुताबिक़ रूल्स मुताबिक़ ईअं हुजणु न खपे। हाणे इंडिया जूं जेका ॿियूं टीम्स आहिनि, मार्शल आर्ट जी टीम आहे या ॿियूं जेका टीम, उहो पाकिस्तान अचनि पियूं। क्रिकेट जी ॻाल्हि कयूं था त उते हुननि जो जेको आहे सिक्योरिटी यादि थी अची वञे। जयशंकर हाणे आयल हुयो एससीओ जी मीटिंग में, तॾहिं हुननि खे कुझु बि शइ अहिड़ी यादि न आई। बहरहाल इहो सभिनी लाइ इहे सभई सवाल असांजे अंदरि त हाणे हाइब्रिड मॉडल तहत छा थी सघे थो या न, छा माइनस इंडिया फार्मूले तहत इहो चैंपियंस ट्रॉफी थी सघे थी या न। इन सभिनी से ॻाल्हाइण लाइ ऐं इन्हनि सभिनी जा जवाब जंहिं वटि मौजूदु आहिनि, उहो असांखे हुजे विक्रांत गुप्ता इंडियन स्पोर्ट जर्नलिस्ट आहिनि, जंहिं असांखे टाइम ॾिनो आहे। असां सां गॾु मौजूदु सां मालूम कंदासीं इंडिया इन सभ जी शयुनि खे कीअं पियो ॾिसे। छाकाणि त पाकिस्तान गवर्नमेंट बाक़ाइदा इहो मौक़ो अख़्तियार कयो आहे त इंडिया जे बग़ैर असां चैंपियंस ट्रॉफी कराए सघूं था। विक्रांत गुप्ता भाई हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रांत भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर के लिए। विक्रांत भाई पहला सवाल आपसे, इंडिया की मार्शल आर्ट की टीम पाकिस्तान आ सकती है, इंडिया की बॉक्सिंग की टीम आ सकती है, इंडिया की कबड्डी की टीम आ सकती है, इवन ब्लाइंड क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी आ रही है, यानी कल ही भी ये पहुंच जाएगी। बाकी सारी स्पोर्ट्स की टीम आ सकती है, लेकिन क्रिकेट की टीम जो है वो नहीं आ सकती पाकिस्तान अंदर। तब जो है सिक्योरिटी याद आ जाती है। तो बेसिकली मसला वाकई सिक्योरिटी का, ये बीसीसीआई चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की करे या कुछ फायदा पाकिस्तान क्रिकेट का हो। सूरज, मैं आपके कंसर्न्स को बड़ा वाजिब मानता हूं और पाकिस्तान के जो फैंस होंगे जाहिर तौर पर उनको झटका तो लगा ही होगा, क्योंकि अगर आप होस्ट हैं और आप को हाइब्रिड जाना पड़ेगा तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट खुश नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना कि खो खो की टीम आई या कबड्डी की टीम आई या ब्लाइंड क्रिकेट आई, आई थिंक वो कंपैरिजन्स वैलिड नहीं है। वैलिड इसलिए नहीं है बिकॉज मैं आपको कन्विक्शन के साथ बता सकता हूँ कि कुछ बड़े इंडियन प्लेयर्स हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है पाकिस्तान में, बट उन्होंने भी बीसीसीआई को अपना कंसर्न जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर जाती है पाकिस्तान या इंग्लैंड की टीम जाती है वर्सेस जब इंडिया की टीम जाएगी तो आपको थोड़ा अलग अंदाज से देखना होगा। मसलन ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आती है या पाकिस्तान की टीम इंडिया आती है तो भी आपको अलग तरह से देखना होता है। तो ये सरकार का फैसला है। मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई का इसमें पूरी तरह से हाथ है, और सरकार के आगे आप भी जानते हैं कि यार कोई कुछ कर नहीं सकता। हाँ, मौका था इससे पहले, अगर दोनों मुल्कों के बीच थोड़े से रिश्ते बेहतर होते तो शायद आज इंडियन टीम आ भी रही होती। ठीक है, मगर मतलब रोहित शर्मा ने भी, विराट कोहली ने भी कई बार कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कि भाई हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, अगर हमारी हुकूमत ने हमें इजाज़त दी तो हम जाके वहाँ पे खेलेंगे, कई मरतबा का है। लेकिन अभी सवाल ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और पीसीबी ने एक सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया है।
वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो हम इंडिया के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे, चाहे वो अंडर-19 का मैच हो, चाहे वो एशिया कप का मैच हो, किसी भी सतह पर कोई भी मैच खेला जाएगा अगर इंडिया के साथ किसी भी टूर्नामेंट में, हम खेलेंगे ही नहीं। तो ये प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल हो सकता है और इसका असर जो है बेसिकली वो इंडिया पर क्या पड़ सकता है? तो देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सरकार जो भी फैसला लेगी, इट विल ऑब्वियसली हैव अ बियरिंग, सूरज, की आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं आगे की ज्यादा नहीं सोच रहा। आप ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शंस क्या हैं? लोग कह रहे हैं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी बॉयकॉट कर दो। पाकिस्तान क्यों करेगा? पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं। पाकिस्तान ये चाहेगा कि कम से कम कुछ मैचेस, मेजॉरिटी ऑफ मैचेस तो पाकिस्तान में हो। ये उनकी सेकंड ऑप्शन है, फॉल बैक ऑप्शन है। तीसरी बात ये है कि पैसा, अगर आप आखिरी मिनट पे कहते हैं हमने खेलना ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी, तो यार फिर तो आईसीसी से सैंक्शंस भी लगते हैं ना। तो क्या उसके लिए प्रिपेयर्ड है? इससे पहला भी प्रेसिडेंट रहा है कि श्रीलंका सिक्योरिटी के हवाले से वेस्ट इंडीज नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं गया 96 में, 2003 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस के चलते इंग्लैंड की टीम नहीं गई थी, जिम्बाब्वे। तो ये दो ऐसे फोर्स डी मेजोर आपके पार्टिसिपेटिंग नेशंस एग्रीमेंट में होते हैं और शायद बीसीसीआई उस पर अपना अमल है, कर रहा है कि हाँ हम इस पर रहेंगे। तो टेक्निकली सबको पता था ये हाइब्रिड होगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपको आज पता चला या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आज पता चला, भाई ये तो पहले से ही पता था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शन ये है कि अगर उसको हाइब्रिड में एक्सेप्ट करता है तो कम से कम आपको होस्टिंग राइट्स के पैसे तो मिलते हैं। अच्छा, मतलब पैसे तो मिलेंगे। अच्छा, अब ये सैंक्शन की आप बात करेंगे, यानी होस्टिंग एक तो पाकिस्तान के पास है और अगर पाकिस्तान, इंडिया नहीं आना चाहती, गलती इंडिया की, लेकिन फिर भी सैंक्शन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर लग सकते हैं। बहरहाल आखिरी सवाल विक्रांत भाई आपसे, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। सवाल ये है कि 2004 की आपने बात की, 2004 में तब भी इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर थी, तब यहाँ से कॉल गई थी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कि भाई आप अपनी जो है टीम भेज दे पाकिस्तान। उस वक्त भी इंडिया जो है नहीं आ रही थी पाकिस्तान। इस मर्तबा भी ऐसा कुछ अगर हो, अगर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मसलन अगर कॉल करते हैं नरेंद्र मोदी को, तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर कहे इंडियन टीम को कि भाई अब आप चले जाएं, फ़ोन आइए वहाँ से, तो आ सकती है क्या इंडियन टीम अगर गवर्नमेंट सतह पर अब कुछ मुज़ाकरात होते हैं तो? मुझे नहीं पता कि 2004 की तर्ज पर दोनों प्रधानमंत्रियों, प्राइम मिनिस्टर्स के बीच बातचीत हो सकती कि नहीं हो सकती, लेकिन भाई आज हालात इतने अच्छे नहीं है। अच्छा। मौके इससे पहले भी आए, लेकिन मौकों को भुना नहीं पाए। और इंडिया का ये अपना एक स्टैंड है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो होती है, उसके चलते पाकिस्तान से रिश्ते खराब हुए थे ना। तो क्रिकेट के कारण नहीं हुए थे, 26/11 के बाद आपको याद होगा। तो वो अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो जाती, आपके यहाँ पे भी नई गवर्नमेंट आई है, अगर वो इंप्रूवमेंट हो जाती तो शायद कुछ हालात डिफरेंट होते। आज वाकई में अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स आपस में बात ही कर लेते हैं तो शायद थोड़ा सा सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड होगा, बट फिलहाल मुझे उस चीज के इम्कानात ना मुश्किल ही लगते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम स्पोर्ट्स ओवर के लिए। विक्रांत गुप्ता, यूएस जनता, अगर कुछ ॻाल्हियूं अगरि थियनि गवर्नमेंट जी सतह ते त पोइ कुझु थी सघे थो त की इंडिया पाकिस्तान अचे, अदरवाइज़ देयर इज़ नो चांस कि पाकिस्तान में अची करे इंडिया खेॾे। बहरहाल इन सां गॾु असां ब्रेक वठंदासीं। ब्रेक खां पोइ असांखे शायदि हाशमी साहब आहिनि पाकिस्तान जा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उहो असांखे जॉइन कंदा, शुएब रहमान साहब बि असांखे जॉइन कंदा। ब्रेक खां पोइ असां अगर मौजूद आहिनि स्टूडियो में शुएब रहमान साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट आहिनि, क्रिकेट के समझदा आहिनि ऐं बाक़ायदा गहरी नज़र हूंदी आहे क्रिकेट ते। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत मुबारक हो जनाब, सबको, पूरी कौम को बड़ी मुबारक हो। वो जैसे ना कप्तान बदला, हालात बदले, जज्बात बदले, और कप्तान बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो यार टीम में लग रहा है कि एक नई रूह फूक दी गई है और टीम नजर आई है जेल। तो पूरी कौम को मजा, इंग्लैंड सीरीज से शुरू हो गया था मामला। हाँ, इंग्लैंड की सीरीज से इंग्लैंड को हराया, उसके बाद तो एक नई चीज नजर आई। अच्छा, वो हमें बड़ा चवल आदमी लगता था अपना आकिब जावेद, मगर आकिब जावेद ने आके जो है ना कौम को खुशी दी है, और एक बड़ा अच्छा काम किया कि जनाब हमने 2
मैचेस जो है, छुपे रुस्तम हाँ छुपे रुस्तम निकले, तो बहरहाल उनको क्रेडिट जाता है। क्रेडिट जो है बेसिकली हमारे फास्ट बॉलर्स को भी जाता है। फास्ट बॉलर देखो, नहीं सूरज देखो, जिसका जो क्रेडिट है हम नहीं छीनेंगे, हमारा क्रेडिट कप्तान को भी जाता है, हमारा क्रेडिट आकिब जावेद को भी जाता है, और हमारा क्रेडिट सिलेक्शन, देखो लड़के तो यही थे ना, यही फास्ट बॉलर थे, और कोच को भी जाता है, जैसन गिलेस्पी। हाँ जैसन गिलेस्पी को भी जाता है। अच्छा यही बॉलर थे ना, उस कप्तानी में नहीं चल रहे थे। हाँ बाबर आजम की। 2-4 चीजें मैं पहले ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ। 2-4 रिकॉर्ड बने बड़े बड़े। एक तो पाकिस्तान ने 22 साल। अच्छा एक चीज तुम्हारी बात काटूं कि जब हम लोग हारते हैं तो बुरी तरह हारते हैं, और जब हराते हैं तो वो रिकॉर्ड कायम करते हैं कि जो क्रिकेट के हिस्ट्री में कभी नहीं हुए थे। अच्छा शोएब भाई, मेन चीज ये है कि हम 22 साल बाद जीते, उसके बाद हमारे फास्ट बॉलर ने 23 विकेट्स लिए। 23 विकेट्स यानी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी भी टीम जो है मैचेस की सीरीज में फास्ट बॉलर जो है 23 विकेट्स ले। उसके बाद 10 कैचेस पकड़े हैं मोहम्मद रिजवान में, ये भी बड़ी एक हिस्ट्री बनी है कि विकेट कीपर पाकिस्तान। और पहली दफा ऐसा हुआ किसी बायलैटरल सीरीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 3 ओडीआई मैचेस, कोई 50 नहीं बनी, 50 भी नहीं बनी, मतलब हमने किसी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमने किसी को 50 भी नहीं करने दिया, 50 भी नहीं करने दिया। ये बहुत अच्छा, ये बड़ी बात है। उसके अलावा सर आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो है कांप रहे थे, उसकी टांगें कांप रही थी अपनी कंडीशन में पाकिस्तानी बॉलर। ये बड़ा कम हम देखने को मिलता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स इतना उनको डरा रहे थे। 140 नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये हसनैन और शाहीन शाह आफरीदी ने फुल रिदम के अंदर अपनी बॉल करी, हारिस रऊफ ने, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ ने फुल जो उनकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से बॉल करी, हाँ। और वो बिल्कुल वो मकसद खौफ के साथ खेले। यार यूं समझिए तो हम 3-0 से सीरीज जीत गए थे। हाँ बिल्कुल, पहला मैच तो पहला ओडीआई तो हम जीत के हार गए। हाँ। अच्छा शोभ भाई, इस सीरीज से पहले क्या कुछ हुआ मैं आपको बता दूं। इस सीरीज से पहले हमने जो हमारा जो परमानेंट कोच था गैरी क्रिस्टन, वो चला गया टीम को अधूरा छोड़ के। इस सीरीज से पहले हमारा ओडीआई कैप्टन का कुछ पता नहीं था कौन बनने जा रहा है, फिर रिजवान को कैप्टन बनाया गया। इस सीरीज से पहले हमारे जो मेन जो प्लेयर्स थे इंग्लैंड की सीरीज में बिठाए गए, यानी बहुत सारी सिलेक्टर्स चेंज हो गए। अचानक से एक टीम खड़ी कर दी गई, नए सिलेक्टर्स, नया कोच, नया कैप्टन, और रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा जो कैप्टन की तुमने बात की ना, कैप्टन की तो तुम्हारी बात हुई थी प्रोग्राम में, बातचीत चल रही थी कि रिजवान से ये लोग थे, कुछ बातों पे तैयार थे, रिजवान कुछ बातों पे नहीं थे। रिजवान जो है ना कुछ अपनी कमिटमेंट पर आए, तो कुछ बातें पीसीबी ने उनकी मानी हैं कि जिस तरह के मुझे लॉन्ग टर्म का कैप्टन बनाया जाए, और टीम की में सिलेक्शन में मेरी अमल दखल होना चाहिए, तो ये चीज़ें बाद में मानी गई हैं। और जो तुमने सवाल किया कि जनाब वो प्लेयर्स बाहर निकालेगा फिर वापस आए, कोच बदला, तो कोच के मुतालिक भी मैंने कहा था कि जब इतने सारे खलीफा एक साथ आ गए थे, जैसन गिलेस्पी भी है, आकिब जावेद भी है, गैरी क्रिस्टन भी है, तो फिर वो जो है ना खिचड़ी पक नहीं सकती थी। तो उसने गैरी क्रिस्टन ने जो ना मेरे ख्याल से सही फैसला किया कि यार वो खुदा हाफिज कह के चला गया, क्योंकि यहाँ पर अच्छा कोई हल्का आदमी है नहीं, ऊपर से मकसद सब जो है ना ऊपर से आते, तो उसने कहा यार मैं चला ही जाऊं तो बेहतर है। तो मेरे ख्याल से ये हमारी क्रिकेट के लिए भी अच्छा हुआ कि यार खलीफा बने तो कोई एक आदमी बने, अपनी चलाए वो उसमें। तो वो बहरहाल हम तो यूं खुश हैं कि जनाब कुछ भी है हमें रिजल्ट अच्छे मिले, और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रहना बहुत। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये ऑस्ट्रेलिया की बी टीम थी, नहीं यार ऐसा नहीं है। पहले तो 2 मैचेस में तो ए टीम है ना, और ऐसा नहीं है कि देखो ऑस्ट्रेलिया की वो वाहिद टीम है जिसकी बेंच स्ट्रेंथ जो है ना बहुत ज्यादा मजबूत होती है, उनका स्ट्रक्चर हमसे इंडिया से बहुत बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके अगर वो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल यंग बच्चे उन्होंने खिला दिए, मार्नस स्टोनिश वापस आए। अरे भाई वो सबके सब जो होते हैं उनके वो सेकंड ऑप्शन हाईएस्ट स्कोरर होते हैं, कुछ नहीं है। तो हम पाकिस्तान का क्रेडिट नहीं ले सकते कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बहुत पाए की क्रिकेट खेल के ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल बुरी तरीके से शिकस्त दी। अच्छा कैप्टनसी के बारे में क्या कहेंगे, रिजवान की जो कैप्टनसी, मुझे एक तो चीज अच्छी लगी कि वो टीम को यूनाइट रख रहे हैं। वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन में यही कह रहे हैं कि भाई टीम में सारे कैप्टन। देखो वो रिजवान की कप्तानी को देख के आपको एक शख्स याद आएगा, सरफराज अहमद। सरफराज अहमद बिल्कुल इसी तरीके से कैप्टन कर रहे थे। अच्छा जो विकेट कीपर कैप्टन होता है ना वो बड़ा एनर्जेटिक होता है, वो फील्ड को भी उसके नज़र के सामने होती है, कोई अगर बैट्समैन है बैटिंग कर रहा है तो वो पल पल की इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। तो वो रिजवान में ये बात नजर आई, भरपूर एनर्जेटिक नजर आया, उन्होंने लड़कों को जेल किया, हर किसी से मशावरत कर रहे हैं। अगर हम टीम्स की बात करें तो यहाँ पे विकेट कीपर जो है ज्यादा सक्सेसफुल रहे एज ए कैप्टन। MS धोनी आपके सामने है, कुमार संगकारा, सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहम्मद रिजवान तो एक अच्छा कैप्टन हो सकता है। नहीं बिल्कुल, और रिजवान ने प्रूव किया, रिजवान पीछे से जो है अपना सर एक बात तो देखें ना, PSL के अंदर सीरीज आ रही थी उसके लिए इन्होंने बिल्कुल दिलेरी दिखाई कि मैं कैप्टनसी ले रहा हूँ।
वरना हाँ, कोई बंदा जो है ऑस्ट्रेलिया में कैप्टनसी नहीं जाते लेता हुए हर ऑस्ट्रेलिया किसी जाते की वक्त। आसान काम नहीं आसान है, काम डर नहीं है। लगता है कप्तानी लेते हुए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यार एक चीज और के देखो, एक दफा अभी बीच में तुम्हारी मेरी बात हुई ना, ऑस्ट्रेलिया में हमारा, तो मैंने तुमसे कहा था कि ओडीआई के अंदर हमारा रिकॉर्ड इतना बुरा है नहीं सही। और टीमों के मुकाबले में, तो पाकिस्तान एशिया की वो वाहिद टीम है जिसका ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा मैचेस हराए हैं। तुम्हें पता है पाकिस्तान ने 19 ओडीआई मैच हराए हुए, हाँ, कल 19 और वाला। दूसरे नंबर पे शायद श्रीलंका श्रीलंका है 16 मैचेस 16, और तीसरे नंबर पर इंडिया इंडिया है। है, मतलब एशियन टीमों के हवाले से जब बात करें तो ओडीआई के अंदर पाकिस्तान का इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं है। अरे मुझे एक और चीज बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या पाकिस्तान को इतना हल्का ले लिया, 5 खिलाड़ी उन्हें रेस्ट करा दिए, एक मैच में अगर खेल भी लेते तो क्या हो जाता? इतना नहीं, ज्यादा फर्क ऑस्ट्रेलिया नहीं ने हल्का नहीं लिया, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा खुद एतमादी का और कॉन्फिडेंट भी और हो गया ओवर था कॉन्फिडेंट हो गए कि यार हम तो पाकिस्तान को मार देंगे। हाँ। इससे पिछला लेकिन कोई मुझे टूर ये था समझ हमारा, नहीं आई। तो हमारा बड़ा मजाक उड़ाया गया था टेस्ट मैचेस में, हम 3-0 से हार हाँ, के हाँ, गए थे। हाँ। आयन चपल ने कहा था कि यार अनप्रिपेयर्ड टीम आ गई और ऐसा नहीं आना नहीं, चाहिए। ऐसी टीम आना ही नहीं आना ही नहीं बिल्कुल ये सही चाहिए। बात। उसको तो अच्छा है, हमने जवाब दिया है इसका। हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ शोएब भाई, पहले मैच में हमने ऑलमोस्ट हरा दिया। अरे जीत गए थे दूसरा मैच 3-0 हमने से, ये one-sided हिस्ट्री जीता बन है। जाती। हाँ, मगर वो तो बस यूं समझे कि हमारे बॉलर आखिर की 2 विकेटें नहीं ले सके। वो तो पैट कमिंस भी थे ना, अभी हाँ, अच्छे पैट वो कमिंस batsman था भी और वो इस चीज के लिए मशहूर है उसमें से। तो बहरहाल पाकिस्तान की क्रिकेट से हैं। किसी मेरे भी कहने का हवाले असल से, मतलब ये है कि मतलब पहले मैच में हमने ऑलमोस्ट उनको हरा दिया था, दूसरे मैच में तो वन साइड हरा दिया, उसके बावजूद भी इतने वो ओवर कॉन्फिडेंस कैसे हो सकते हैं? यार ऑस्ट्रेलिया ने को हमने ऐसे हराया जैसे ऑस्ट्रेलिया हमको या दूसरी टीमों को हराता है। ऐसा लग रहा है कोई बिल्कुल associate चारों nation, खान ने चित कर दिया दिया कि इसमें। बैटिंग के अंदर एक मजाक बात है। अब ऑस्ट्रेलिया को 164 रन शायद दूसरे में, और तीसरे में 141 142 पे ऑल आउट कर दो आप। आज तो 9 खिलाड़ी आउट हुए थे, एक उनका प्लेयर जो था रिटायर्ड हर्ट हो Retired गया हो गया था, था। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। तो 9 खिलाड़ी आउट हुए थे। हमारा मजाक उड़ाते थे, तुम्हें पता है दूसरे वनडे के अंदर या पहले वनडे के अंदर कामरान गुलाम जब आउट हो गया था वो तो हाँ। उनका कहते हैं वार्नर ये जो था, मुल्तान नहीं है तो ये भाई, मुल्तान की ये विकेट नहीं मेलबर्न की है। क्रिकेट अब है। सुना ये है कि जनाब उस पे वो वसीम अकरम ने भी, जब उनका जो कोई ओपनर है ना, मुझे अच्छा, उसका हमारे नाम साथ याद, सीनियर जर्नलिस्ट हैं शाहिद हाशमी साहब, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है, वो उनसे बात करते हैं क्योंकि ये हिस्ट्री हुई है ना पाकिस्तान बिल्कुल। historic। शाहिद सर, भाई को अस्सलाम मेरा वालेकुम। सलाम पहुंचे। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई हमें सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही जी है? जी जी जी, परफेक्ट सर। हमने ये सीरीज जीती है 22 साल बाद। पहले तो हमें कैप्टनसी के ऊपर आप बताएं, बहुत सारी बातें हो रही थी कि यार रिजवान जो हो सकता है डिफेंसिव कैप्टन बने, इतना अच्छा शायद रिजल्ट हमें ना मिले, कोई और ऑप्शन नहीं है तो क्या करें, अब रिजवान को ही बनाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने तो कमाल कर दिया सर। नहीं, रिजवान को मैं मिस्टर बिलीफ कहता हूँ, मिस्टर फेथफुल कहता हूँ। उसका बिलीफ बहुत ही अच्छा है, मजहब पे भी और मेहनत पर भी। और वही उसकी मेहनत और वही उसका बिलीफ रंग लाया है। 1 साल पहले जब हम 50 ओवर के वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे, उसी वक्त रिजवान को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना देना चाहिए था। लेकिन न जाने, एक तो वो साया कॉरपोरेशन वाला उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था, बिठाकर उनसे बात करते, अलल टप फैसले किए गए। 1 साल पाकिस्तान की क्रिकेट का इतना नुकसान हुआ। खैर, देर आया दुरुस्त आया। रिजवान ने बहुत ही अच्छी कप्तानी की। वो जो एग्रेशन होता है, जो जारहियत होती है ऑस्ट्रेलिया में दरकार ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए, वो उन्होंने दिखाई। पूरा वक्त फील्डर ऊपर लेके रखे, स्लिप लेके रखी, स्लिप पॉइंट लेके रखा कि जरा सी शॉर्ट पिच गेंद पे अगर रोकेगा तो आउट होगा। और पूरी तीनों मैचों में कमाल की कप्तानी उन्होंने की और उसी एग्रेशन का फल पाकिस्तान को ये मिला कि 22 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। अच्छा शाहिद भाई एक सवाल मैं करूं? शाहिद भाई एक सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ऑस्ट्रेलिया की बी टीम थी, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का ए और बी का कोई ऐसा फर्क है? हमें तो नहीं लगता। मकसद ऑस्ट्रेलिया की बेंच स्ट्रेंथ जो होती है हर टीम के मुकाबले बड़ी मजबूत होती है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ऑस्ट्रेलिया की जो बेंच स्ट्रेंथ होती है बहुत ही अच्छी होती है। उनका जो सिस्टम है वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करता रहता है अच्छे प्लेयर। और उनके 2 प्लेयर तो शुरू में सीरीज से पहले ही पैटर्निटी लीव पर मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड चले गए थे। 5 प्लेयर उन्होंने आखिरी मैच में भी रेस्ट करवाया। उनका शायद अंदाजा ये था कि पाकिस्तान एक बहुत ही हल्की टीम है, हरा देंगे हम पहले दोनों मैच, और तीसरे मैच में हम टेस्ट मैच की तैयारी के लिए अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट करा देंगे। पहले मैच में उनकी पूरी टीम थी, सिर्फ जॉश हेजलवुड नहीं थे। दूसरे मैच में तो उनकी पूरी टीम थी, पूरा बॉलिंग अटैक था जिसकी 697 विकेटें हैं मिलाकर, 4 बॉलर्स की, 3 फास्ट बॉलर और 1 एडम जैम्पा। तो उसके बावजूद वो पाकिस्तान को नहीं हरा सके। 164 रन का टारगेट पाकिस्तान ने आराम से सुकून से 2 विकेटों पे बनाया। तो पाकिस्तान ने इस पूरी सीरीज में आउट क्लास किया है ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग
ऑलमोस्ट पूरी थी। पूरी सीरीज के तीनों मैचों में एक भी 50 नहीं बना सके। तो बी हो या सी हो, 50 नहीं बना, ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका पूरा क्रेडिट पाकिस्तान की टीम को जाता है, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को और सिलेक्शन कमेटी को, जिन्होंने बड़े बोल्ड फैसले लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है कि उन्होंने बड़े बोल्ड फैसले लिए। अच्छा, बहुत फैसले हुए क्योंकि हमारी टीम में ज्यादातर यंगस्टर भी थे इस बार। अरे शायद भाई, कल एक बहुत बड़ी एक खबर आई है, वो ये है कि आईसीसी ने बाकायदा पाकिस्तान को बता दिया है कि भाई इंडिया नहीं आ रही पाकिस्तान। तो अब क्या हमारा ऑप्शन होगा, क्या लाएमल होगा? क्या हमारी गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट से बात करेगी कि इंडियन टीम को भेजा जाए पाकिस्तान, या फिर आप समझते हैं कि हाइब्रिड मॉडल के तहत ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी? देखिए, वो तो हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आज इंडिया के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, LP के शाही, उन्होंने एक मजमून लिखा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास यही ऑप्शन रह गया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब फोन उठाएं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फोन करें कि अपनी टीम भेजें, हमसे ताल्लुकात अच्छे करें, मुज़ाकरात करें। लेकिन वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, लेकिन उसमें हो सकता है कि एकदम से टर्न आए। मुझे अच्छी तरह याद है 2004 में जब भारत की टीम पाकिस्तान आना थी तो ऑस्ट्रेलिया में ही थी भारत की टीम। इस दफा भी वो अभी जाने वाली है ऑस्ट्रेलिया। तो वहां से उनके प्लेयर ये कह रहे थे 2004 में कि हमें तो हमारे खानदान वाले मना कर रहे हैं। फिर अचानक से वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने फैसला किया कि नहीं, हमें पाकिस्तान अपनी टीम भेजनी है, हम खैर सगाली के दौरे पर भेजेंगे, दिल जीत कर आए, मैच भी जीते। इसी तरह का फैसला अगर मोदी साहब करेंगे तो एक ये जो डेडलॉक है ये ब्रेक हो सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान का स्टांस ये होना चाहिए कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे। आप पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जहां आपकी मर्जी, जहां भारत चाहता है खेले, और हम वहां जाकर हर टीम को हराएं और चैंपियंस ट्रॉफी का एजाज बरकरार रखें। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में भी जा सकता है, लीगली इस केस को लड़े। पाकिस्तान का केस बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान 2018 में एक केस इंडिया के खिलाफ हार चुका है, लेकिन उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे। इस वक्त हालात पाकिस्तान के हक में है। लीगली पाकिस्तान बड़ी स्ट्रांग फुटिंग पर है। अगर पाकिस्तान आईसीसी और भारत के खिलाफ ये केस लड़ेगा तो यकीनन पाकिस्तान को इसमें फतह मिलेगी। अच्छा, ये आखिरी सवाल शायद भाई ये है कि शेड्यूल भी अब नहीं अनाउंस होगा 11 तारीख को? अब यही सुन रहे हैं कि आईसीसी का जो वफ्द आने वाला था वो भी नहीं आएगा, और चूंकि स्टैंड ऑफ होगा, पाकिस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट करेगा, डिफेंडिंग चैंपियन पुल आउट करेगा, तो ये बहुत बड़ी चीज होगी। इसलिए अब आईसीसी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो दुबई के जो सरसब्ज गोल्फ कोर्स हैं और बड़े लेविश किस्म के फ्लैट्स हैं, वहां से निकलकर बोर्ड रूम में आए, फैसला करें, गोल्फ खेलना छोड़ें, क्रिकेट के ऊपर फैसला करें। क्रिकेट के ऊपर फैसला। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अच्छा नाज़ी, तो ब्रेक वरना थी आई ब्रेक अब वापस इंदा दी वधिक जगह गुफ्तगू अॻियां वधाए ब्रेक अप। जी वेलकम बैक नाज़रीन। असां ॻाल्हि ॿोल कई पई चैंपियंस ट्रॉफी जे हवाले सां, छाकाणि त इहो हिकिड़ो बिल्कुलु डेडलॉक आहे। चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ़ु हाणे कोई 2 महीना बचा आहिनि, 2 महीननि खां बि घटि टाइम बचियो आहे, छाकाणि त 9 तारीख़ ते जेका चैंपियंस ट्रॉफी शुरू थींदी, उनमें मुंहिंजे ख़्याल में 2 महीना भी पूरा कोन बचा आहिनि। ऐं हाणे तयारियूं जेको आहिनि उहो किथे पहुचियूं आहिनि, छाकाणि रिनोवेशन बि हले पई पाकिस्तान में, पर इंडिया पाकिस्तान अचण लाइ तयारु न आहे। आईसीसी बाक़ाइदा जेको पाकिस्तान खे चई छॾियो आहे रिटन में त इंडिया पाकिस्तान न ईंदी। हाणे टोटली डिपेंड थो करे इंडिया ऐं पाकिस्तान जी गवर्नमेंट्स ते। अगरि हुते का अहिड़ी का डेवलपमेंट थिए थी त पोइ इंडिया अची सघे थी, अदरवाइज़ ईअं ई लॻे थो त इहो जेको टूर्नामेंट है वो हाइब्रिड मॉडल थे। तो शोभा हमारे साथ मौजूद है। शोभा भाई, आपको क्या लगता है? आप तो पहले दिन से यही कह रहे थे कि इंडिया नहीं। अच्छा, मुझे तो देखो, मैंने 2 बातें कही थी कि एक तो इंडिया नहीं आएगी, मगर मैंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया आए। मतलब मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान का टूर्नामेंट ख़राब हो, मगर वो इंडिया की जिस किस्म की पास हिस्ट्री रही है, और देखो एंड के अंदर आके यही हो गया कि इंडिया ने मना कर दिया। हम लोगों ने असल में तवक्कुआत जो थी ना गलत लगा रखी थी। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो लोगों का था कि नहीं जनाब ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं हुआ ना। मैंने कहा जब इंडियन गवर्नमेंट मना कर देगी तो कैसे आएगी। और अब ये मामला किसी भी ना बोर्ड के दरमियान है ना आईसीसी का मामला है। आईसीसी, एक बात अभी तुमने कही थी शाहिद भाई से कि जनाब वो हम कोर्ट में जाएंगे, तो आईसीसी के लॉज के अंदर है कि अगर किसी टीम को उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री वहां पर परमिशन नहीं देती तो उस पर आईसीसी कुछ कर नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके लॉज के अंदर शामिल है, तो वो कुछ कर नहीं सकती। तो अब ये पाकिस्तान गवर्नमेंट और शाहिद भाई ने जो एक बात की कि अगर इनके आपस में कोई इनके मामला पिघल जाए और शहबाज शरीफ की और वहां पर मोदी की, इंडियन गवर्नमेंट इस इंतजार में है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें मिन्नतें करे, तरले करे, हमें फोन करके। भाई देखो क्रिकेट खेल है, खेल के लिए तो अगर आप बात करें कि यार सियासत अलग है, खेल को तो आप शोभा यहाँ पे मैं एक चीज अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि एससीओ का जब इजलास हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, उसके बाद चीजें काफी बेहतर हो रही थी। जयशंकर ने बोल दिया था कि भाई आप आगे बढ़े, हम आपके साथ।
कुछ दिन पहले कश्मीर में एक ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पे 6 इंडियंस जो है मारे गए। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब इंडियन गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड जो है चेंज किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगेन वही समझते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादी उनके आते हैं जो भी। यार ये चीजें तो ये मतलब है पूरी ना कि दुनिया में ना, सियासत इंडिया बीच में इतने मामलात होते रहते हैं, पाकिस्तान में, दुनिया भर के अंदर आप तकरीबकारी, वो कोई मुल्क जानबूझ के तो नहीं कर रहा ना। अब कश्मीर में भी सर, हो देखिए, गया। हर जगह अच्छा, हमारे मिसाल के तौर अभी पर कोयटा के अंदर ब्लास्ट नहीं, हुआ, मिसाल के तौर हमारे पर अपने लोग आप मारे गए, सर। इल्जाम लगाते हो पाकिस्तान का, हाँ। तो भैया तो फिर आप किन बेसिस पे इल्जाम लगा रहे हो? अगर आप इंडिया के अंदर कोई मामला हो रहा है, आप इल्जाम लगा रहे हो पाकिस्तान पे, बिल्कुल। यार सिक्योरिटी का तो आपका लैप्स है। बिल्कुल अगर ऐसे ही। कोई दूसरा मुल्क कर रहा है तो ये इस पे तो हम बहस करेंगे तो लंबे मामला चले आएंगे। फिर तो क्रिकेट हो ही नहीं पाएगी। हाँ, क्रिकेट तो कहीं हो ही नहीं पाएगी ना। क्रिकेट के साथ साथ इंडिया को ये भी समझना चाहिए, अभी बिलाइन T20 वर्ल्ड कप है, उसके लिए उसकी टीम आ रही है। हाँ, है तो सब इससे वही पहले इंडिया, मार्शल आर्ट मगर के वो लिए कहते हैं कि नहीं जनाब, वो क्रिकेट के मामलात अलग हैं, दूसरे गेमों के अलग है। यार कैसे अलग है? अगर आपको जान प्यारी है तो जान तो सभी की बराबर है सभी ना की सर। बराबर है ना, चाहे वो तो सब इंडियन है, चाहे वो ब्लाइंड क्रिकेट का प्लेयर हो, चाहे वो आपकी main टीम team का, का हाँ, उनका मेन senior टीम का player प्लेयर हो, तो वो तो ये मुझे मामला, ये बात समझ में आती नहीं है। ये बहरहाल एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि थोड़ा सा ये होगा, मुझे जो मेरी अपनी फीलिंग है कि हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी, पाकिस्तान में भी होगी, एंड के अंदर हाइब्रिड मॉडल आ जाएगा। इंडिया के मैचेस जब बाहर हो, वहाँ सर हमें देखे ना, मुझे कम से कम जो है ना, इंडिया के मैचेस बाहर होते हैं ना, मुझे उससे तकलीफ कम है। इससे तकलीफ ज्यादा है कि सेमीफाइनल और फाइनल भी बाहर होंगे, यानी अगर इंडिया पहुंचेगा तो उसकी शराइत ये लेकिन होगी, सर, अभी या कम से कम इस पे तो तैयार एक हो जाओ सेमीफाइनल और कि फाइनल तो यार बाहर ही होगा अगर ना। इंडिया पाकिस्तान का फाइनल सेमीफाइनल होता है तो वो पाकिस्तान में, या फाइनल होता है तो किसी एक नहीं, बात वो पे तो arrangement तैयार तो हो करनी पड़ती वरना है। सुना ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी स्टेप ये ले लिया है कि हम किसी भी सतह पर नहीं खेलेंगे अगर इंडिया नहीं आएगी। हम अंडर 19 पे हम किसी भी सतह पर क्रिकेट के हवाले से कोई रवाबित नहीं रखेंगे। वो तो सर पहले भी बातें हुई हाँ, थी। तो अभी भी ये स्टैंड लिया जा रहा है, क्योंकि अब पीसीबी कोई बयान नहीं देगा। अब जो भी बयान देना है, जो भी बात करनी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बात करनी है, और पीसीबी जो है वो उसका ओबे करेगा कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट कहेगी। T20 जगह सीरीज अच्छे भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जी, इंडिया जी जगह सीरीज है ब्रॉडर गावस्कर सीरीज, टेस्ट सीरीज नवाल से। आज शाहिद भाई ने एक बात की कि इंडिया तब भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर थी और ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आई थी 2004 में, अभी भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगी, ब्रॉडर गावस्कर सीरीज खेल रही होगी। आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आएगी? शाहिद भाई ने बात की ना, वहाँ पर इंडिया में थे अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के सदर थे वो आपका वाला मुशर्रफ थे, और वजीर आजम मेरे ख्याल से शौकत थे, शायद नहीं, या तो जमाली थे, या वो थे, मैं ख्याल जमाली का टाइम था, जफरुल्लाह जमाली। तो वो इनकी आपस में बातचीत हुई और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने जो ना बड़ा अच्छा स्टेप लिया था और भेजा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनाब इस किस्म का। अच्छा, एक चीज़ हम बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर सीरीज के हवाले से। ये ऑस्ट्रेलिया ने जो चवल मारी है ना, ये इनको 5 बंदों अरेस्ट करेंगे। हाँ, ये जरूर देखो अंडर प्रेशर होगा जब ये अभी इंडिया से खेलेंगे ना, तो कुछ भी खेलो, एक टीम जीत के जाती है तो उसके मामला अलग होते हैं, और यहाँ पर आप और ऐसे वैसे नहीं बुरी तरीके से आ रहे हो। आप दोनों तरफ है वैसे, इंडिया भी न्यूजीलैंड से 3-0 हार के जा रही है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, मगर वो इंडिया को थोड़ी सी तकवीयत ये मिली होगी कि यार चलो पाकिस्तान ने इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो ऑस्ट्रेलिया इतनी भपरी हुई अभी नहीं होगी, अभी वो थोड़ा सा बैकफुट पे चली गई है। T20 के अंदर देखो क्या होता है। तो इंडिया में भी काफी अभी मामला आ रहे हैं कि ये सुना है कि कल एक मीटिंग हुई है जहाँ पे सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई थी, रोहित शर्मा बैठे हुए थे, कोच भी बैठे थे, गंभीर इख्तलाफा सामने आया कि आपस में ये लोग एक पेज के ऊपर नहीं है। कप्तान चाहता है कि ये प्लेयर हो, आखिरी मैच में जो जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करा उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ आता है, यानी मामला तो वहाँ पे भी अभी ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बनाया जाएगा। अब देखते यार ये जब भी हार होती है ना, तो ये टीम के जो है ना बखिए उधेड़ देती है। मतलब वही टीम तो जिस तरह दफा कहा था कि हम लोग जब एशिया कप में गए थे कैसे चौड़े होके गए थे, नंबर 1, मतलब वहां से जब निकले तो ऐसे जलील होके निकले कि अभी कहीं जाके जो है ना, हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। तो इंडिया का आप देख लो, पिछले 2, 2.5, 3 साल से देख लो, हर जगह नंबर 1 फाइनल। वो ये ना हारते हैं, मगर अब हारे तो इतनी बुरी तरह का हारे, तो फिर जनाब ये ग्रुपिंग भी है, फलाना भी है, आज हम यूनाइट है। हाँ, और आज हमारे हालात जो है ना, हालात भी बदल गए, जज्बात भी बदल गए। तो ये अच्छा, पहले क्या होता था कि जनाब हर चीज जो है ना थोड़ा सा टाइम लेती थी ना। अब ये सोशल मीडिया पे सुबह कुछ है, शाम में कुछ है, तो पल पल की खबरें जाते हैं। तो ये इंडिया के साथ भी सेम वही हुआ जो हमारे साथ एशिया कप के अंदर हुआ था कि हमने वो कुछ दिन के लिए हम टेस्ट में भी नंबर 1 आ गए थे, ओडीआई में भी, ओडीआई में शायद नंबर 1 नंबर 1 हो गए थे, और तो बहुत दिन हो गए। हाँ, टेस्ट में नहीं थे, ओडीआई के अंदर हो गए थे। चले सर, टाइम बहुत कम है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, दोबारा हम बात करेंगे इसके ऊपर। टाइम पूरा थी प्रोग्राम जो तासा मुलाकात सुबह पे ख्याल रखना, फीडबैक जरूर देना। अल्लाह हाफ़िज़।